हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2022 और 15 जुलाई 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 15 जुलाई। तो आपका 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं की कौशलता को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। तो आपका अडानी ग्रुप ने गुजरात में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है। अब गुजरात में प्राप्त किया है तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, गुजरात ने राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी की है। उसके बाद 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेज़बानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके बाद गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेडरल बैंक। तो आपका हाल ही में RBI ने फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अब बात RBI के है, तो RBI का स्थापना कब हुआ? RBI का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 में होता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? RBI का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में RBI के हेड शक्तिकांत दास है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं? हाल ही में कौन ICC ODI गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह आपका ODI रैंकिंग में प्रथम स्थान पे हो गए हैं। किसको पीछे करके? ट्रेंट बोल्ट के स्थान पे जसप्रीत बुमराह ODI रैंकिंग में प्रथम स्थान पे वर्तमान में है। और ध्यान रखेंगे कि ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। ODI में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉनी बेरिस्टो और मैरीजान कैप। इन दोनों को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सूचित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, जॉनी बेरिस्टो और मैरीजान कैप। इन दोनों को आपका ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? हाल ही में कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लेह। तो लेह का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नारायण कुमार। तो नारायण कुमार को जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रेलटेक के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में रेलटेक के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय कुमार। तो संजय कुमार को रेलटेक के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका किस वर्ष शुरू किया जाएगा? देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका किस वर्ष शुरू किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2023 में। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, 2023 में शुरू होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बना है? हाल ही में भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन से नंबर का देश बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 68। तो आपका भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां नंबर का देश बना है। अब बात इंटरपोल की है, तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई? इंटरपोल की स्थापना आपका 7 सितंबर 1923 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियो, फ्रांस में है। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? तो इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरेका फोबस में प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूरेका फोबस में प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतीक पोटा। तो प्रतीक पोटा को यूरेका फोबस में प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में 17वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में 17वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि हरियाणा के पंचकुला में 17वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। तो जापान की सरकार ने आपका शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी आपका टोक्यो है। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो जापान के प्रधानमंत्री आपका फ्यूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी आपका जापानीज येन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? हाल ही में चीन और किस देश द्वारा
सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो चीन और पाकिस्तान द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। अब बात चीन की है, तो चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और चीन की करेंसी क्या है? तो चीन की करेंसी आपका रेनमिनबी है। आगे देखिएगा, भारतीय टूटे चावल का सबसे बड़ा आयातक देश चीन बना है। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बीजिंग में आयोजित होगा। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में चीन शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी दर कितनी है? हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी का दर कितना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 0%। तो आपका वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू जीएसटी 0% है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए इस पर कोई भी जीएसटी लागू नहीं किया गया है। वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आपका वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कल हमने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाराणसी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दिया था। चलिए आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट में ज़रूर दें। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।